वाह, आवाज आई आप लोगों को? दिस मीटिंग हैज बीन रिकॉर्डेड। हाँ हाँ, आई आई। उसके बाद लिख लो पैसिव फॉलो अप, 5वां पॉइंट। ठीक है, अब पैसिव फॉलो में क्या करना है, आपने लोगों को इंस्टाग्राम पे अपने कनेक्ट करना है। जो डू, ये तो हो गए डूज जो आपको करने हैं। ठीक है, डूज क्या हो गए? रिलेशन बिल्डिंग, एड ह्यूमर इन योर टॉक्स, नीड आइडेंटिफिकेशन, जेन्युइनली शोइंग इंटरेस्ट इन हिज और हर टॉक्स, पैसिव फॉलो अप। ठीक है, ये तो हो गए डूज। अब आपके जो डोंट्स हैं वो क्या है? डोंट टॉक टू मच अबाउट 2cc ऑन फर्स्ट कॉल। यार कैमराज ऑन कर लो यार, प्लीज 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 प्लीज, कैमराज ऑन कर लो। ठीक है, डोंट्स क्या है? पहले अब मैं क्या बोला डोंट, आपको पहले क्या बताया? डोंट टॉक टू मच अबाउट 2cc ऑन टू सी फर्स्ट सी। कॉल। ठीक है, दूसरा डोंट क्या है? डोंट बी डेस्परेट, ओनली प्रोवाइड एजुकेशन। डोंट बी डेस्परेट, ओनली प्रोवाइड द एजुकेशन। थर्ड पॉइंट है डोंट स्पीक टू मच, जस्ट आस्क द स्मार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, रिपीट करूं? ये लिख लिया। थर्ड पॉइंट रिपीट करो। थर्ड पॉइंट है डोंट स्पीक टू मच, जस्ट आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, लिख लिया। अब आती है मेन बात, ये डूज और डोंट्स मैंने आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि आपको इन चीजों का ना ध्यान रखना है। अब मेन मुद्दा क्या है? देखो, जब बंदा वेबिनार देख लेता है उसके बाद आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन उससे पूछना है, देखो पहले आप पहले तो क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ऑफ कोर्स सी बात है। पहले उसके साथ हेलो हाय करोगे, रिलेशन बिल्डिंग करोगे। ठीक है, अगर मान लो बंदे ने लंच टाइम के बाद देखा है वेबिनार, उससे पूछो कि हाँ भाई लंच वंच हो गया, अच्छा क्या खाया लंच में। ठीक है, उससे रिलेशन बिल्डिंग करो, बातें करो उसके साथ। उसको फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछना है वो क्या पूछना है? व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द सेशन? आपको सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? आपको सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपने पूछना है, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन दिस सेशन? सबसे अच्छा आपको क्या लगा? ये क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछना है, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 से 10 के बीच में आप इस सेशन को कितनी रेटिंग देना चाहोगे? ठीक है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, व्हाट रेटिंग यू वुड गिव? 1 means you are not interested, 8 to 10 means you are interested to know further. ठीक है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन द सेशन? सेकंड पॉइंट है ऑन द सेकंड क्वेश्चन है सॉरी, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, व्हाट रेटिंग यू वुड गिव? 1 means you are not interested to start, 8 to 10 means you are ready to proceed further. ठीक है, हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन आपने पूछना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा नीड आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है ये। इसको स्टार मार्क कर लेना और उसके आगे लिख लेना नीड आइडेंटिफिकेशन। ये क्वेश्चन क्या है? अच्छा, जो भी आपने सेशन में देखा, जो भी आपने नॉलेज ली, आपको क्या लगता है वो चीज आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है? बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन। उससे पूछना आपको कि देखो जो भी आपने सेशन में देखा, जो भी आपने नॉलेज ली, जो भी आपने कंटेंट देखा, आपको क्या लगता है वो चीज आपकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर सकती है? ठीक है, ये हो गया आपका नीड आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट, क्वेश्चन। बंदा ना इसके बारे में सोचेगा। अब आपको साइलेंट रहना है जब तक वो बोलता नहीं है। आप लोग क्या गलती करते हो? जब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, बंदे को बोलने का मौका नहीं देते हो। ठीक है, आपको उसको बोलने का मौका देना है, उससे आंसर निकलवाना है वो। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब वो बंदा बताएगा, अपना रीजन बताएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो आपने पूछना है, वो आपने पूछना है, क्या आज से पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था? लिख लो, क्या आज से पहले कभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था? इसके बंदा दो आंसर देगा, या तो यस या फिर नो। अगर बंदा बोलते है नो मैंने नहीं सुना था आज से पहले,
तो उसको पॉजिटिव वे में प्रोसीड करो आगे, ठीक है। अगर बंदा बोलता है यस, हाँ मैंने सुना था, उससे पूछो अच्छा क्या सुना था आपने नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, उससे पूछो अच्छा आपने क्या सुना था नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग। वो बंदा तुम्हें बताएगा या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो मैं तुम्हें ना हर एक क्वेश्चन के डेप्थ में लेके जा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया और तुमने पूछ लिया उसके बाद तुम्हारे पास आंसर नहीं, ठीक है। तुमने उससे पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि आज से पहले आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग समझी थी, सुनी थी। बंदा क्या बोलेगा, यस या फिर नो। अगर तो वो नो बोलता है उसको पॉजिटिव वे में आगे प्रोसीड करोगे। अगर वो नेगेटिव बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं, अगर वो यस बोलते हैं कि हाँ मैंने सुना था, तो उससे पूछो कि आपने क्या सुना था। आपने और उसको ऑप्शन दे दी नेगेटिव पॉजिटिव, उसको पूछने कि आपने सुना क्या था। बंदा या तो नेगेटिव बोलेगा या तो पॉजिटिव। अगर बंदे ने बोला पॉजिटिव तो उसको पॉजिटिव वे में ही आगे प्रोसीड करो। अगर बंदा बोलता है नेगेटिव कि आज से पहले मैंने सुना था कि चेन बनानी पड़ती है, बंदे जोड़ने पड़ते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है। अगर बंदा बोलता है ये, उसको फील फेल्ट फाउंड यूज करना है वहां पे, लिख लो। अगर बंदा नेगेटिव बोलता है कि आज से पहले मैं नेगेटिव था, तो वहां पे आपने यूज करना है फील फेल्ट फाउंड। अच्छा तुम भी नेगेटिव थे, यार सीधी सी बात है, देखो जब मैं बिजनेस को समझने आया था ना तो मैं भी नेगेटिव था। मेरे को भी ऐसे उल्टे सीधे पॉइंट पता थे, बंदे जोड़ो, चेन सिस्टम, दो के नीचे दो, प्रोडक्ट बेचने वाला काम, ठीक है। तो यहाँ पे बंदे के साथ आप रिलेट कर गए, वहां पे आपका रिलेशन बिल्डिंग अच्छा होगा थोड़ा सा। ये हो गया फील फेल्ट फाउंड। अब आपने उसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया आपके 4 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आगे टॉपिक लिख लो, प्री इम्यूनिंग। ये तो हो गए क्वेश्चंस, कवर अप हो गए ये। वहां पे आपको बंदे का रिलेशन बिल्डिंग हो गई, नीड आइडेंटिफिकेशन हो गई, और वहां से आपने उसके साथ रिलेट भी कर लिया उसके थ्रू कि आज से पहले कभी नेटवर्क मार्केटिंग सुनी थी या नहीं सुनी थी, ठीक है। अब आगे पॉइंट लिख लो, प्री इम्यूनिंग। अगर तुमने ये स्किप कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ तुम साला चाहे रोल स्किप से क्लोजिंग करवा दो, बंदा तुम्हारा तब भी नहीं कन्वर्ट होगा। तुम चाहे डैन लॉक, हमारा वर्ल्ड का नंबर 1, वर्ल्ड का, हम वर्ल्ड का ही मान लो, और नंबर 1 क्लोजर है वो, डैन लॉक। अगर तुम उससे भी क्लोजिंग करवा दोगे ना, बंदा तब भी नहीं कन्वर्ट होगा अगर तुमने ये पॉइंट ऐड कर, प्री इम्यूनिंग। अब कोई मेरे को मतलब बताएगा इम्यून का मतलब क्या होता है, इम्यून कोई भी बताएगा। बैठा हो हमारा मेडिकल स्टूडेंट, सर फॉलो अप। भाई मेडिकल इम्यून, अच्छा यू इम्यून मीन मतलब, अरे सर उसका मतलब वही तो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी समझो। क्या होता है। अरे ये भी बताया था आपने मुझे कॉल पर। अरे बताया तो सब कुछ है भाई, यार कोई भी बता दो जल्दी से। इम्यूनिटी का मतलब नहीं पता किसी को। लड़ने की ताकत। लड़ने की ताकत, लड़ने की क्षमता, ठीक है। हो गया इम्यूनिटी, डिसीजेस से लड़ने की क्षमता, ठीक है। अगर हमारा इम्यूनिटी पहले से स्ट्रांग होगा तो कोई भी डिसीज हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब आपको ना बंदे को, सामने वाले को करना है प्री इम्यून, उसको बनाना है तगड़ा। वो कैसे बनाओगे, उसको पहले क्लियर आपने करना है। प्री इम्यूनिंग ने पहला पॉइंट लिख लो, वाई सोसाइटी इज नेगेटिव अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ये उसको क्लियर करना जरूरी है बहुत, कि आज के टाइम पे सोसाइटी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव क्यों है, ठीक है। उसको आपने ये बोलना है। देखो मैं ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे सारंग है, तो मैंने बोला अच्छा सारंग आपको पता है कि सोसाइटी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव क्यों है। बंदा बोलेगा यार मेरे को तो नहीं पता, ज्यादातर चांसेस में नहीं बोलेगा वो, ठीक है। अगर बोलते यस तो उससे पूछ लो, अगर बंदा बोलते नो, उसको बताओ अच्छा, अगर आपको मैं रीजन बताता हूँ कि आप आज के टाइम पे सोसाइटी में लोग नेगेटिव क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। देखो पहली चीज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, लिख लो, पास्ट एक्सपीरियंसेस। लोगों के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी फ्रॉड कंपनीज आई जिन्होंने लोगों का पैसा वैसा लगवाया और भाग गए। अब यहाँ पे तुमने ऐड करनी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सी? 500 रुपए के नोट वाली। अब वो एग्जाम्पल क्या है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल ऐसे है जैसे कि मान लो मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ पारस को। पारस मैंने आपको अनम्यूट करा, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी सर बोलो। आपकी आवाज ना कम आ रही है, थोड़ा सा लाउडली बोलो। हाँ जी सर बोलो। यार आपकी आवाज नहीं आ रही, चलो मैं किसी और को अनम्यूट करता हूँ। राहुल मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, राहुल गुप्ता मैंने आपको अनम्यूट करा है। भाई कर लो अनम्यूट यार।
हाँ जी सर। हाँ। देखो एग्जाम्पल क्या है, देखो मैंने राहुल को बोला, राहुल आपको पता है कि सोसाइटी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नेगेटिव क्यों है, पता है आपको? हाँ जी अच्छा मेरे को बताओगे क्यों नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? सर, क्योंकि काफी लोगों ने मतलब पहले नेटवर्क मार्केटिंग की होती है जिन्होंने, और जो फेल हो गए होते हैं सर, एक तो वो इसके बारे में थोड़ा बैड बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा काम है जिसमें बंदे जोड़ने होते हैं या उनको पैसे लगाने पड़ते हैं सर, इन बिल्कुल चीजों की वजह से। और यही सुनी सुनाई बातों में सर रूमर्स वगैरह फैलती रहती हैं और लोग नेगेटिव होते रहते हैं कि ऐसे है। बिल्कुल 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 आपने सही बात बोली। देखो आज के टाइम पे ना बहुत सारे फ्रॉड हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर मैं यार देखो फ्रॉड्स की बात करूं, मान लो मैं आपको 500 रुपए का नोट दे रहा हूँ, ठीक है? मार्केट में आपको पता है कि 500 रुपए का जो नोट है वो असली भी है नकली भी है ना? हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड कंपनीज भी है, जेन्युइन कंपनीज भी है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू है, हमें ये तो समझ आ गया। क्या आपने 10 रुपए का नकली नोट देखा मार्केट में? वो तो चलो बच्चों बच्चों वाले होते हैं जो 10 रुपए के, मतलब हाँ जेन्युइनली की जी बात हाँ कर जी रहा हूँ, ठीक है? अब देखे। 10 रुपए के जो नकली नोट है वो नहीं बनते, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। अब मान लो मैं आपको 500 रुपए का नोट दे रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपको 500 रुपए का नोट दिया। अच्छा चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है मेरी? मेरी सर। ऑब्वियसली आपकी। अच्छा अगर मैं आपको अभी नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ठीक है? ऑब्वियसली हाँ बात है जी ये जेन्युइन भी हो सकती है, फ्रॉड भी हो सकती है। चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी। मेरी। आपकी फॉर श्योर। देखो मैं आपको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको कोई कन्विंस नहीं करूंगा, आपको प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने शेयर करूंगा, एंड इन द एंड इट्स टोटली योर चॉइस कि आपने वो बिजनेस करना है या नहीं करना, ठीक है? ओके क्लियर? सर। हाँ ये होगी देखो 500 रुपए के नोट वाली एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, उसको नोट डाउन कर लो, प्रॉस्पेक्ट चेक हो जाएगा इससे, ठीक है? दूसरी एग्जाम्पल आप बोल सकते हो उसको फेवरेट स्पोर्ट। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे किसी की फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट, क्रिकेट खेलना किस किस को अच्छा लगता है, रेस करना? क्रिकेट। रुशील कन्वर्ट करता है। हाँ रुशील जी सर। भाई क्रिकेट आपकी फेवरेट स्पोर्ट है ना? फेवरेट तो नहीं है लेकिन इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मान लेते हैं आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है? एक तरफ से आपके जो स्कूल के टीचर हैं या स्कूल के कोच वगैरह हैं नॉर्मल से, एक तरफ से क्रिकेट आपको वो सिखा रहे हैं, मतलब आप क्रिकेट को लेकर ना पूरे पैशनेट हो कि यार मुझे क्रिकेट में ही फ्यूचर बनाना है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना है मुझे। अब एक तरफ से सिखा रहे हैं आपको स्कूल के टीचर, एक तरफ से सिखा रहा है आपको विराट कोहली। अच्छा किससे सीखना क्रिकेट पसंद करोगे? अगर विराट कोहली रहेगा तो स्कूल के टीचर से सीखने प्रेफर करूंगा मैं तो। दिमाग से ठीक हो भाई तुम? अरे देखो सर चलो ठीक है, विराट कोहली से सीखना हाँ प्रेफर करूंगा। देखो प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर दो, मजाक मत करो। जो चैंपियन है, विराट कोहली ऑब्वियसली बात है ग्रेट। जो चैंपियन है उससे ही सीखना हाँ। भाई चैंपियन यार, प्रैक्टिकली सोचो थोड़ा सा। एक तरफ तुम्हारा स्कूल का टीचर तुम्हें सिखा रहा है और एक तरफ तुम्हें सिखा रहा है वर्ल्ड क्लास प्लेयर विराट कोहली, तुम किसे से क्रिकेट सीखोगे? विराट विराट कोहली कोहली की से तरीके सीखोगे से। ना। तो बस सिंपल सीधी आंसर है। अब अगर हाँ। तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, तुम अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो नेगेटिव है हम्म। सोसाइटी से सीखोगे, या जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है जो सक्सेसफुल है जिसको नॉलेज है उससे सीखोगे नेटवर्क मार्केटिंग? ऑब्वियसली जो सक्सेस हो रहा है, मतलब जो कुछ कमा रहा है उससे सीखना प्रेफर करूंगा। ऑब्वियसली जो बंदा सक्सेसफुल है जिसको नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग रिगार्डिंग उससे पूछोगे। अब यहाँ पे हाँ। आप अभी यहाँ पे ना बंदा होगा प्रीमियम, कैसे? अब अगर मान लो उसका पिताश्री या रिलेटिव्स या उसके फ्रेंड सोसाइटी नेगेटिव है, तो उसके साथ ना वो डिस्कस ही नहीं करेगा, बंदा सीधा आपके साथ ही डिस्कस करेगा, समझ गए? या उसको प्रीमियम पहले ही कर दो कि देखो यार सीधी सी बात है, आपको ना पेरेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग अभी नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि माइट बी और पेरेंट्स कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है? तो उसको प्रॉपर्ली बताना है, देखो पहले खुद बिजनेस के रिगार्डिंग समझ लो, एंड उसके बाद टोटली योर डिसीजन करना है नहीं करना, पहले खुद डिटेल में एक बार समझ लो, ठीक है? दो मैंने आपको एग्जांपल बताई, 500 रुपए के नोट वाली एग्जांपल एंड फेवरेट स्पोर्ट। उससे बंदे से पूछ सकते हो कि फेवरेट स्पोर्ट क्या है, ठीक है? देखो फेवरेट स्पोर्ट की अगर बात आती है, हमें ना ज्यादा प्लेयर्स के नाम नहीं पता, तो गर्ल्स क्या करा करो, आप गर्ल्स मतलब अगर प्रॉस्पेक्ट गर्ल है तो उससे बोल दिया करो बैडमिंटन, ठीक है? अगर प्रॉस्पेक्ट बॉय है तो उससे बोल दिया करो क्रिकेट, सिंपल सी बात।
बैडमिंटन में साइना नेहवाल का नाम लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब आगे पॉइंट आपको क्लियर करना है उसको, वाई टू अंडरस्टैंड बिजनेस फर्दर, आपको आगे बिजनेस समझने की जरूरत क्या है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसकी भी, पहले लिख लो, वाई टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस फर्दर, आपको आगे ये बिजनेस समझने की जरूरत क्यों है। ठीक है, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल वाली एग्जाम्पल है, उसको बंदे को आप डायरेक्टली बोलो कि यार देखो, अगर आप स्विमिंग सीख रहे हो, क्या बेड पे हाथ पैर मार के सीख जाओगे, उसको बोलो सीधा, भाई मान ले अगर तू स्विमिंग सीख रहा है, क्या बेड पे हाथ पैर मार के स्विमिंग सीख जाएगा। बंदा क्या बोलेगा, नहीं नहीं भाई पूल में जाना पड़ेगा फॉर श्योर। तो उसको बोलो, हाँ भाई देखो सीधी सी बात है, बेड पे तो हाथ पैर मार के नहीं सीख सकते, यू हैव टू जंप इनटू द पूल। तो इसी तरह क्या तुमने जो अभी प्रोफाइल देखी है, क्या उससे तुम प्रीजज करके बिजनेस को स्टार्ट कर लोगे, नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस फर्दर, इसकी उसको इंपॉर्टेंस बनानी है। एंड दूसरी चीज, देखो बचपन में आप साइकिल चलाते थे, ठीक है, रेपिटेशन करते थे ना, जब एक बार साइकिल से गिरे तो चोट लगी, घुटने उठने चले, बट तब भी साइकिल चलाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि सामने वाले को आपने देख रखा था जो बंदा साइकिल चला रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग इज सेम, अगर यहाँ पे आपको बिजनेस करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप किसी को देख के आयो, यार माइक मत कर लो यार, तो आप सामने वाले को किसी को देख के आयो जो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, तो फॉर श्योर अगर आपको भी उनकी तरह सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी पहले चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो इसलिए आपको बिजनेस को पहले एंड तक समझना जरूरी है। ठीक है, ये दो एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो। अब हाँ, जो आप दूसरी चीज क्लियर कर सकते हो, यू डोंट हैव टू टेल एनीवन अबाउट दिस, आपको ना किसी के बारे में इसको बताना नहीं है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो अभी बिजनेस आपने प्रोफाइल देखी है सर, कृष्णा अरोड़ा ने मान लो आपको 100% कंटेंट डिलीवर करा, उसमें से आपने कितना समझा, प्रोस्पेक्ट, मतलब प्रोस्पेक्ट से पूछना है ये, उसमें से आपने कितना समझा, 60 to 70%, ठीक है, 60 to 70% आपने समझा। अब 60 to 70% नॉलेज के साथ अगर आप सामने वाले किसी को पर्सन को बताओगे तो कितना बता पाओगे, 30 to 40%, ठीक है, 30 to 40%, 30 to 40% के साथ अगर सामने वाला समझेगा, वो कितना समझेगा, भी 10 से 20%, और वो भी उस 10 से 20% में ना नेगेटिव पॉइंट पकड़ लेगा और वो कर देगा आपको नेगेटिव। दूसरी चीज, अगर सामने वाले ने आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ लिए तो क्या आप उसके आंसर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे फॉर श्योर, ठीक है, ये चीज रिलेट कर सकते हो। इसलिए आपको बताना जरूरी नहीं है किसी को, पहले खुद समझ लो फिर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, कौन से, वाई टू अंडरस्टैंड बिजनेस फर्दर, आपको किसी को बताना नहीं है, और फेवरेट स्पोर्ट वाली एग्जांपल, और वाई सोसाइटी इज नेगेटिव, ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए आपके प्री में के। अब आपने क्या करना है, रखना डाउट सेशन, ठीक है, आपने रखना डाउट सेशन। पहला डाउट, 10 से 11 डाउट्स आपने क्लियर करने हैं उसके, डाउट सेशन के आगे लिख लो 10 to 11 डाउट्स, ठीक है, उसके नीचे लिखो डाउट्स। मैं कह रहा हूं अगर तुमने ये डाउट बंदे के क्लियर कर दिए, उसको ज्यादातर बिजनेस समझ आ जाएगा, ठीक है, उसको ज्यादा क्लोजिंग नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। डाउट्स क्या है, पहला डाउट तुम्हें क्लियर करना है, एग्जैक्टली काम क्या है, एग्जैक्टली व्हाट इज द वर्क, कि एग्जैक्टली काम क्या है। देखो आप में से ना बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली काम क्लियर करना आता ही नहीं है। आप बंदे को क्या बोलते हो, भाई 2 चीजें करनी है, प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, ये वो फलाना जो भी, नहीं, आपको एग्जैक्टली काम करना क्या है, उसको क्लियर कैसे करना है मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। उसको क्लियर कैसे करना है, कैसे करना है, देखो ब्रदर यहाँ पे ना 100% काम है, 100% में से 5% हमें करनी है प्रोडक्ट मार्केटिंग, और 95% हमें करनी है नेटवर्क मार्केटिंग। लिख लो, हेलो, यहाँ पे हमारा 100% काम है, 100% काम में से हमें 5% प्रोडक्ट मार्केटिंग करनी है, और 95% हमें करनी है नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बिल्डिंग। अब देखो आप 5% काम सोच के ना प्रोडक्ट मार्केटिंग आप सोच रहे होगे यार प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, नहीं, 5% के काम में आपको प्रोडक्ट सेल्फ यूज और रिकमेंडेशन करने हैं, क्लियर कट, ठीक है। उसको बोलो कि 5% के प्रोडक्ट मार्केटिंग में काम में आपको प्रोडक्ट्स को सेल्फ यूज करना है और रिकमेंडेशन करना है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ठीक है। और जो 2 से 3% का काम है ना, मतलब जो 5% का काम है, वो मेरी टीम
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर देती है, और मैंने खुद पर्सनली 5 दिन में कंप्लीट कर दिया था। इससे पता है क्या होगा, बंदे के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा या जो 5% काम है ना वो बहुत ईजी है। अगर बाकी लोग 3 से 4 दिन में कर सकते हैं तो फॉर श्योर मैं भी कर सकता हूँ। अब वो 5% काम क्या है उसको बताना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो 5% काम है 2C से बस। देखो जो 5% आपको काम करना है ना, वो आपको काम करना है फॉर द ओनली इनिशियल लेवल, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो कि बहुत ही छोटा सा लेवल है। दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है? 5% काम उसको ऐसे प्रॉपर क्लियर करना है, और उसके बाद 95% हमारा काम क्या है, स्किल बेस्ड लर्निंग, एंड उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग दोस लर्निंग, ठीक है। ये हमारा 95% काम है। क्लियर है सब कुछ कि एग्जैक्टली काम क्या है? ऐसे क्लियर करना आपको कि एग्जैक्टली ये वर्क है। दूसरा डाउट आपको क्लियर करना है, लोग कहाँ से आएंगे, फ्रॉम वेयर द पीपल विल कम, लोग कहाँ से आएंगे। ये डाउट तो मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता ही है। उसको बोलो कि देखो लोग आएंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं लोगों को लाने के लिए, ठीक है। उसको एग्जांपल दे सकते हो कि देखो अभी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें जो 70% है वो यूथ है, ठीक है। मान लो 140 करोड़ है, चलो 50% यूथ मान लेते हैं, 70 करोड़। क्या 70 करोड़ में से 7 करोड़ एक्टिव यूजर होंगे इंस्टाग्राम के, होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक के, तो हमें उन्हीं लोगों को अप्रोच कैसे करना है, विल टेल यू। तो लोग तो बहुत है, ठीक है। क्लियर हो गया लोग कहाँ से आएंगे। थर्ड डाउट आपको क्लियर करना है कि लोग बिजनेस क्यों करेंगे हमारे साथ, लोग हमारे साथ बिजनेस क्यों करेंगे। थर्ड डाउट आपको क्लियर करना है, लोग हमारे साथ बिजनेस क्यों करेंगे, उसको क्या रीजन बताना है। देखो अभी यू नो दैट कि कोविड की सिचुएशन है। देखो ये जो डाउट्स बता रहा हूँ ना आपको, बंदा आपसे डाउट कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ 1 से 2 डाउट पूछ लेगा, बट इसके मन में ये सारे डाउट्स होते हैं हरामी के, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली क्लियर क्या करना है, लोग क्यों करेंगे हमारे साथ बिजनेस, ये चीज क्लियर करनी है। देखो आज के टाइम पे कोविड की सिचुएशन है, पेंडेमिक की सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के जॉब्स बिजनेस बंद हो चुके हैं। तो आज के टाइम पे किसका जमाना है, डिजिटल, डिजिटल बिजनेस का, ठीक है। अगर मुझे आप एक चीज बताओ, अगर आपको एक दिन में 3 से 4 घंटे काम करके महीने का 15 से 20 हजार की इनकम आ रही है, क्या आप काम नहीं करोगे हमारे साथ? बंदा क्या बोलेगा, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे ही हमें दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है जिससे वो काम करें। क्लियर हो गया कि लोग हमारे साथ बिजनेस क्यों करेंगे। फोर्थ डाउट, क्या प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। फोर्थ डाउट जो आपने क्लियर करना है, क्या हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। सर थोड़ा धीरे बता। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, चौथा डाउट आपने लिख लिया, क्या हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। ये डाउट तो क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आई होप सो आते ही होगा सबको, आता है। तो एक बार फिर भी बता देते हैं, उसको तुम डायरेक्टली बोल देना यहाँ पे, देखो आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं है, आपको जो मैंने इनिशियली बताया था ना 5% का काम सेल्फ यूज और रिकमेंडेशन, हमें सिर्फ वही करना है, प्रोडक्ट नहीं बेचना है हमें, बस सिंपल सी बात। हाँ, 5वां डाउट, पैसा कैसे आता है और कितना आता है, पैसा हमें कैसे आता है और कितना आता है, ये क्लियर करना है आपने, ठीक है। क्या चल रहे? भैया रुशील अनम्यूट क्यों कर रहा है यार अपने आप को, हद हो गई, रिमूव कर दूंगा मैं। हाँ, पैसा कैसे आता है और कितना आता है, लिख लिया। अब आपको क्लियर है ये पैसा कैसे आता है, उसको बताना है कि देखो अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, ठीक है, पहले आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब होलसेलर वगैरह, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर मैं सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। फिर आता है नेशनल, फिर रीजनल, फिर होलसेलर, फिर ट्रेलर, फिर कस्टमर। तो ऐसे पैसा बढ़ता है, और बीच में आती है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में जो हमारा मेन पैसा जाता है। अब ह्यूमर ऐड करने के लिए आप एग्जांपल दे सकते हो कि देखो लक्स साबुन की ऐड करती है कैटरीना कैफ, क्या नहाती होगी उससे, कोई उसका कुत्ता भी नहीं नहाता होगा उससे। ये हो गया ह्यूमर ऐड वहां पे, ठीक है। ये ह्यूमर ऐड कर दिया आपने कि जो हमारा एडवर्टीजमेंट का मेन पैसा है वो जा रहा है एडवर्टीजमेंट में, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में इस इंडस्ट्री में पैसा कैसे आता है, जो बीच के मिडल मैन है, एडवर्टीजमेंट, होलसेलर, रिटेलर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, इनको काट के
हम यहाँ पे इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, हमें वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जितना ज्यादा हम टर्नओवर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐसे आता है पैसा। और आपको यहाँ से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको एक बंदे से 6,000 रुपये आते हैं। जब आप अपना इनिशियल लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, तो आपको एक बंदे से 6,000 की इनकम आती है। क्लियर है? पैसा कितना आता है और कैसा आता है, ये डाउट क्लियर कर दिया मैंने। अब सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इनकम प्रूफ अपना और अपने जो कृष्णा अरोड़ा सर थे। अगर आपका खुद का चेक नहीं है तो अपनी अपलाइन का सेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो सिर्फ कृष्णा अरोड़ा के चेक से सेंड करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना चेक और अपनी अपलाइन का चेक सेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आपका चेक अभी तक नहीं बना तो अपनी अपलाइन का सेंड कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, मतलब वो सेंड करना ही करना इंपॉर्टेंट है, साथ में बैंक स्टेटमेंट भी भेज सकते हो। सेवेंथ डाउट, मीटिंग हैज बीन रिकॉर्डेड। अब जो आपका अगला डाउट है, क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? बंदे को डायरेक्टली बोलो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तुम सोचोगे कि ये क्या बोल दिया सर, ऐसे तो बंदे खराब हो जाएंगे हमारे। तुम उसको बोलो कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पता है किस चीज की? टाइम और एफर्ट्स। ठीक है, एंड में ट्विस्ट डाल दो। देखो ये ना टोन आपकी ऐसी होनी चाहिए, पिच ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको डायरेक्टली बोल दोगे भाई इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी टाइम और एफर्ट की, नहीं नहीं नहीं, आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। बंदा 2 मिनट चुप, टाइम और एफर्ट्स। ठीक है, ये टोन और पिच आपको अपने अंदर लेके आनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लियर कर दिया कि टाइम और एफर्ट्स की इन्वेस्टमेंट करनी है। जितना ज्यादा आप टाइम एफर्ट इन्वेस्ट करोगे उतनी ज्यादा आपको इनकम आ जाएगी, जितना कम टाइम इन्वेस्ट करोगे उतनी कम इनकम आ जाएगी। ठीक है, आठवां डाउट, ये आपने बंदे को बोलना नहीं है, आपको अपने अंदर से ना जाहिर करना उसको। बंदे का डाउट सबसे बड़ा पता क्या होता है? यार क्या ये बंदा मेरी हेल्प कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या ये बंदा मेरी हेल्प करेगा नहीं करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखो उसके सामने ना आपको बहुत ज्यादा जताना नहीं है कि यार मैं तेरी हेल्प करूंगा, मैं तू मेरे पे ट्रस्ट कर, ये कर वो, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। उसको सिंपल सीधी बात क्लियर करनी है, देख अगर तू मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन कर लेना तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प यू। बात सिंपल सी है कि अगर तू मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हेल्प यू। अगर मैं तेरी हेल्प करूंगा फॉर श्योर तो ऑब्वियसली बात है मेरा बिजनेस भी तो बढ़ेगा। तो तेरी हेल्प कर बिना करे मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये लाइन बोल रहा हूँ उसको। नाइन्थ पॉइंट जो आपको क्लियर करना है, नाइन्थ डाउट, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों? ठीक है, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? अब नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कैसे क्लियर करोगे? देखो उसको प्रॉपरली बता सकते हो कि आपने स्टार्टिंग में सेशन में 4 स्लाइड्स देखी होंगी। ट्रेडिशनल बिजनेस, एक मिनट म्यूट कर लो यार। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने 4 स्लाइड्स देखी होंगी, ट्रेडिशनल बिजनेस, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, देखो ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आपको करना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, आपके पास आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कॉर्पोरेट सब कुछ चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है उसके लिए भी पैसा चाहिए, अगर स्टॉक मार्केट करनी है उसके लिए तो अंधा पैसा चाहिए। ठीक है, बट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज दी ओनली अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको कुछ नहीं लगाना, आपको अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना है एंड यू कैन स्टार्ट इट। बस उसको बिल्कुल ऐसे क्लियर करो। ठीक है, क्लियर हो गया? वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर हो गया होगा। अब 10th डाउट जो आपको क्लियर करना है, यार एक मिनट
ठीक है। अब आपको जो 10th डाउट क्लियर करना है वो क्या है यार, चेन बनानी पड़ेगी क्या? हाय हाय हाय, चेन बनानी पड़ेगी क्या? बंदे को तुमने बोलना है भाई, तुम्हारे मन में ना डाउट चल रहा होगा क्या हमें चेन बनानी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे ना मैं एक पर्सन को अनम्यूट कर देता हूँ, उसके साथ इंटरेक्शन करते हैं थोड़ी सी। इसको अनम्यूट करें, किसको अनम्यूट करें? मान लेते हैं श्रेयस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। श्रेयस, मैंने आपको अनम्यूट करा है। हेलो। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? हाँ जी सर। ग्रेट। अच्छा श्रेयस, मेरे को आप बताओगे कि आप कौन सी कंपनी का फोन यूज करते हो? वन प्लस। वन प्लस, ओके। अच्छा, वन प्लस के जो फोन है उसके ओनर का नाम पता है किसने बनाया है? नहीं, नहीं? आप वन प्लस का अभी फोन यूज याद कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? ऐसा चीज माइंड में याद नहीं आ रहा। एसएच माइंड में याद नहीं, कभी मतलब नहीं सच। पता, मतलब नहीं पता ना। अच्छा नहीं यार नहीं। देखो आप वन प्लस का फोन यूज कर रहे हो, यहाँ पे ना आपको हम्म, चेन सिस्टम की पावर दिखाता हूँ। आप वन प्लस का फोन यूज कर रहे हो और आप उसके ओनर का नाम नहीं पता, देखो। बट जब आपने फोन खरीदा, उसको तो पैसा चला गया आपसे, है हाँ। ना? पहले ये चीज, पहले उसने फोन आइडिया लेके आया वो वन प्लस का, उसके जो क्लीग्स हैं, उसके जो मार्केटर्स हैं, उसके जो कंपनी वाले हैं, उन्होंने फोन बनाया। फिर वो मार्केट में आया, पहले वो मतलब एज अ काइंड ऑफ फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मार्केट में, मॉल्स में। उसके बाद आपके नियर बाय शॉप, ठीक है, आपने वहां से बाय करा। वन प्लस के ओनर को आपका नाम भी नहीं पता ना, उनको आपको उनका नाम पता, बट फिर भी फोन लेने से उनको पैसा चला गया। हम्म। ये भी तो चेन हो गई यार, ये भी तो सही चेन बात। है। अच्छा, नाश्ते में क्या खाया था सुबह? सैंडविच। सैंडविच? अच्छा, मतलब हम्म। ब्रेड कहाँ से लेके आए थे? शॉप से ही, जो शॉप भी से, होती है बेकरी। नियर बाय शॉप से, है ना? हाँ। अच्छा, वहाँ मतलब बेकरी के पास कहाँ से आई ब्रेड? पता नहीं कहीं से आई होगी। होलसेलर चाहिए होगी, मतलब होलसेलर, फिर रिटेलर, हाँ। फिर तुम्हारे घर में, फिर तुम्हारे पेट में, है ना? भाई ये भी तो चेन हो गई। क्यों खाई सैंडविच? क्यों खाई सैंडविच हम्म। तुमने? है हैरामी? भाई क्यों खाई सैंडविच? पता चल गया चेन सिस्टम की पावर। ऐसे बंदे को ह्यूमरली क्लियर करना सब कुछ, ठीक है? क्लियर है? 11th जो आपने क्लियर करना है, सबसे मेन डाउट, अगर मेरे साथ कोई ना जुड़ा तो? भाई तुम्हारी तो टीम बन रही है, कृष्णा की तो टीम बन रही है। अगर मेरे साथ कोई ना जुड़ा तो उसको बोलो, अरे मेरे लाला सुन, तो अभी क्या कर रहा है? बीटेक, मान लेते तो बीटेक करता है, ठीक है? अब तू कौन सी ईयर में है? सेकेंड ईयर में। अच्छा, फर्स्ट ईयर में कभी ये सोचा था कि यार ये बिजनेस मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब ये बीटेक मेरे से हो पाएगी नहीं हो पाएगी? बोलेगा नहीं यार, ऐसा तो नहीं सोचा, बस कर ली थी बीटेक। तो यहाँ पे भी ना यही चीज है। हमारी टीम क्यों बन रही है, कृष्णा सर की टीम क्यों बन रही है? क्योंकि हमारे में वो स्किल्स है, हमने वो लर्निंग करी है। अगर तुम भी वो लर्निंग कर लोगे, स्किल डेवलप कर लोगे, तो तुम्हारे साथ भी लोग जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे? आज के टाइम पे सबको पैसा चाहिए, ठीक है? देखो लाइफ में ना दो प्रॉब्लम है हर एक बंदे की, हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ। हेल्थ चाहे कैसी भी हो, फिजिकल और मेंटल, हेल्थ में ही आ जाते हैं, ठीक है? हेल्थ और वेल्थ, बस ये दोनों प्रॉब्लम उसको सॉल्व करनी है यहाँ से, ठीक है? ये क्लियर कर दिया उसके डाउट कि अगर मेरे साथ कोई ना जुड़ा तो? एक मिनट। अगर बेबी, ये पारस कह रहा है कि बेबी वाला एग्जांपल, भाई बेबी वाला एग्जांपल कौन है? क्या एग्जांपल मैंने आपको अनम्यूट करा है, बता दो यार, यहाँ पे मैं भी सीख लूंगा। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। वो कृष्णा का एग्जांपल लेते हैं ना कि तू आगे जाके शादी अच्छा करेगा, ठीक है, घर पे समझ गया रखा हुआ समझ ही गया नहीं होगा। समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है यार, वो एग्जांपल ना बहुत तगड़ा है। चलो मैं दे ही देता है यहाँ पे एग्जांपल। अगर बंदा सामने वाला बोल रहा है कि मेरे से अगर कोई ना जुड़ा तो उसको क्या बोलो? भाई कितने साल का है? 21 साल का। अच्छा, शादी करेगा? हाँ करेंगे। अगर बच्चा ना हो तो? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 से 11 डाउट्स आपको क्लियर करना है उस बंदे के। और अगर आपने ये 10 से 11 डाउट्स क्लियर कर दिए, प्रॉस्पेक्ट चेक हो जाएगा, ठीक है? उसके डाउट ही नहीं रहेंगे कोई। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू टेल योर स्टोरी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेल योर स्टोरी।
यू हैव टू टेल योर स्टोरी। स्टोरी में पहले पॉइंट क्या क्लियर करना है कि आप फॉरएवर में कैसे आए, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आए, ठीक है। दूसरा उसको बताना है रीजन व्हाई यू ज्वाइंट फॉरएवर, ठीक है। रीजन क्या, मतलब रीजन क्या आपका आने का। तीसरा होगा मतलब उसको वाई बताना है कि मैं मतलब उसको प्रॉपरली वाई बताना है। अगला पॉइंट है आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है फॉरएवर को लेके। पहले तो साला लॉन्ग टर्म विजन ही नहीं है किसी का यहाँ पे, प्रॉस्पेक्ट को खाक बताओगे तुम, ठीक है। बंदे को तुमने लॉन्ग टर्म विजन बताना है कि तुम्हारा फॉरएवर ज्वाइन करने का लॉन्ग टर्म विजन क्या है। क्लियर। ये चारों पॉइंट्स आपको अपनी स्टोरी में इंक्लूड करने हैं। अगर स्टोरी आपको नहीं बनानी आती, मेरा एक डाउट सेशन डला हुआ है यूट्यूब पे जिसमें मैंने 10 to 11 डाउट्स कवर अप करे हुए हैं और मैंने अपनी स्टोरी भी बताई हुई है उसमें, ठीक है। तो प्रॉपरली आप बता सकते हो अपनी स्टोरी में ना, पॉइंट्स ऐड कर सकते हो कि यार मेरे पापा भी नेगेटिव थे, मेरी मम्मी भी नेगेटिव थी, जब मैंने उनको बताया नेटवर्क मार्केटिंग तो उन्होंने मेरे को बहुत नेगेटिव करा, बट मेरा विजन क्लियर था, फलाना ढिमकाना, फिर मैंने स्टार्ट करा, फिर मेरे को जब इनकम आई तो मेरे पेरेंट्स प्राउड हुए। मतलब ऐसी स्टोरी बनानी है प्रॉपर, ठीक है, कि आप जेन्युइनली में फॉरएवर में आए कैसे। उसके बाद आपको दिखाना है कि 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ तक जाएगी, इससे होगा उसका विजन बहुत बड़ा। अभी मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करके दिखाई देता हूँ यार। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास, रेज हैंड करना अगर स्क्रीन शेयर हो रही है चलो ग्रेट। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बाय 2025। ध्यान से पढ़ो इस चीज को। यार कहाँ चला गया, हाँ। With the above records, it is estimated that the network marketing turnover in India will reach a pinnacle of INR 645 billion by 2025 crore। देखा, 65,000 करोड़। उसको ये चीज दिखानी है स्क्रीन शेयर करके। पहले तो ये दिखा दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ तक जाएगी 2025 तक। दूसरा आपने दिखाना है ये व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 2025। Direct selling sector is poised to employ more than 18 million by 2025, and as per industry estimate, direct selling industry in India, which currently ranks number 15, is expected to grow compounded annual growth rate is about 4.8% to reach 15,930 crore by 2021। इससे खुलेगा उसका दिमाग। पहले उसको ये दिखाना है नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक जाएगी कहाँ, उसके बाद फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग का 2025 तक। 2025 तक नहीं, उसके बाद ये अगर आप सोच सकते हो कि 2025 तक कितना बढ़ रहा है तो आगे तो बहुत ही बढ़ेगा, ठीक है। अब उसको आपने क्या क्लियर करना है, लास्ट पॉइंट है। देखो हर एक बंदे की ना लाइफ में दो प्रॉब्लम होती है, हर एक बंदे की लाइफ में। वीडियोस ऑन कर लो, वीडियोस ऑन कर लो। हर एक बंदे की लाइफ में ना दो प्रॉब्लम होती है। कौन कौन सी? हेल्थ एंड वेल्थ। उसको बताओ कि ये दोनों प्रॉब्लम फॉरएवर कैसे खत्म कर सकती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको आपने बताना है कि फॉरएवर आपकी जो लाइफ की दो प्रॉब्लम है ना, वेल्थ एंड हेल्थ। देखो सबकी लाइफ में दो ही प्रॉब्लम तो है, हेल्थ और वेल्थ, है ना, दो ही है। ऐसा नहीं किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, उसका ब्रेकअप हो गया, वो भी तो चलो हेल्थ, वो ये मेंटल हेल्थ में आ जाता है, चलो ठीक है। तो हेल्थ एंड वेल्थ दो प्रॉब्लम है, उसको बताओ कि फॉरएवर कैसे दूर कर सकते हैं। बताओ, देखो फॉरएवर इज नंबर 1। देखो तुम ना स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो यार उसको। मैं क्या सर्च करना था, नंबर 1 अपॉर्चुनिटी, नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। ये रहा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कहाँ गया ये रहा। आपने गूगल पे क्या सर्च करा, नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आपको नंबर 1 बिजनेस करने का मौका मिल रहा है तो आपकी जो वेल्थ की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, वो तो हो गई खत्म, फिनिश, ठीक है।
यहाँ पे टाइप करो तुम एलोवेरा जेल, फॉरएवर एलोवेरा जेल, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा एलोवेरा जेल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे तुम डाल दो टूथ जेल, बेस्ट फॉरएवर लिविंग, ठीक है। बंदा पॉजिटिव हो जाएगा भाई कसम से। आ गया फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, यहाँ पे तुम डालो हनी, ये आ गया यहाँ पे फॉरएवर लिविंग। यार ये क्या हो रहा है इसको, फॉरएवर लिविंग बी हनी, ठीक है। तो उसको ये चीज दिखानी है, वर्ल्ड की नंबर 1 हेल्थ, वर्ल्ड की नंबर 1 वेल्थ, आपके दोनों प्रॉब्लम ठीक होंगे। क्लियर है, ऐसे करना है फॉलो। ये सारी चीजें ना कॉल पे नहीं बतानी, कॉल पे तो पता है आपको कहाँ तक बताना है, आपको बताना है why don't you have to tell this, मतलब आपको किसी को बताना नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग रिगार्डिंग, वहां तक कॉल पे बताओ। उसके बाद जो डाउट सेशन है, आप एक बार डाउट सेशन कंडक्ट कर लो, उसके बाद वो रिकॉर्ड कर लेना, अपने यूट्यूब चैनल बना लो, उस पर अपलोड कर देना, हर एक प्रोस्पेक्ट वही सेंड कर दो, ठीक है। क्लियर है, अभी मेरा भी डाउट सेशन बना हुआ है, तो एक बार मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वो देख लेना पहले। तो सेम उसके जैसे ही बनाना हुआ, अलग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद या तो आप उसको 3 वीडियोस भेज दो, रीजंस व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर भेज दो आप उसको बूट कैंप। मेरे हिसाब से तो वैसे 3 वीडियोस ही भेजनी चाहिए, क्योंकि उसको रीजन मिल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों है, ठीक है। अब उसको इन वीडियोस के रिगार्डिंग एडिफाई कैसे करना है, देखो आपको पता है किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका रीजन पता होना चाहिए कि हमें वो काम करना क्यों है, राइट। तो जो मैं आपको अभी ना 3 वीडियो सेंड करने वाला हूँ वर्ल्ड के बेस्ट स्पीकर्स की, ठीक है। वो 10-10 मिनट की 3 वीडियोस होंगी, उसमें आपको प्रॉपरली रीजंस मिलने वाले हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों चाहिए। उसको 3 वीडियोस क्लियर करो एंड उसके बाद बात करो, फॉलो करो बस, ठीक है। मेन फॉलो मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में कॉल पे कैसे बात करनी है, डूज एंड डोंट्स बता दिए। आगे आपने डाउट सेशन कंडक्ट करना है, उसमें आपने 10 to 11 डाउट्स क्लियर करने हैं उसके, और अपनी स्टोरी बतानी बहुत जरूरी है। और आपने फॉरएवर का विजन दिखाना है कि 2025 तक कहाँ जाएगी, और आपने उसके दो लाइफ की जो 2 प्रॉब्लम है उसको फिनिश करना। क्लियर है, किसी का कोई भी डाउट अभी, अगर किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलो कोई इशू नहीं है। बाकी आई होप आप सभी लोगों ने मतलब स्टोरी वोरीज बना लेना इंस्टाग्राम पे, अपनी अपलाइन को टैग करना बहुत जरूरी है। देखो आप लोग ना सिर्फ अपलाइंस को टैग नहीं करते, मतलब मेरे को तो कर देते हो, अपनी अपलाइंस को भी टैग करा करो साथ में, ठीक है, बहुत जरूरी है वो। स्टोरी वोरी आई होप आप लोगों ने बना ली होगी। मीटिंग को एंड करते हैं अगले 1 से 2 मिनट में, डिस्कशन कर लेते हैं यार थोड़ा, अभी तो टाइम है। चाहे बताओ तो सही यार, लाइफ में क्या चल रहा है, बताओ तो सही, कोई भी अनम्यूट करके बताओ, बिजनेस तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में क्या चल रहा है, हम्म, चैट पे बता दो, अनम्यूट नहीं करना तो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ बताइए। सर जी, सबसे बड़ा डाउट होता है कि प्रोडक्ट्स को यूज करना जरूरी है क्या? अच्छा, ये भी क्लियर कर देते हैं। देखो उसको ना क्लियरली बोलो, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट तो नहीं कर रहा, उसको क्लियर नहीं बोले, देखो जब तक, देखो उसको ना क्लियरली ये बोलना है कि देखो आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है या नहीं करना, बट आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब तक आप उन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करके देखोगे, क्या आपको कंपनी पे ट्रस्ट होगा? क्वेश्चन पूछो, उसको आंसर तो देनी नहीं है, क्वेश्चन पूछने उससे। जब आप आंसर देने लग गए उसको, फिर काम खराब है। उससे आपने पूछने क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप प्रोडक्ट यूज करके देखो या ना करके देखो, बट आई विल सिंपली से, आप मेरे को एक चीज बताओ, जब तक आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करके नहीं देखोगे, क्या आपको कंपनी पे ट्रस्ट होगा? बताओ।
बंदा बोलेगा नहीं। अगर आपको कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाओगे, प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाओगे, रिकमेंडेशन नहीं कर पाओगे, रिकमेंडेशन नहीं कर पाओगे, बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाओगे, बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाओगे मेरी जान, इनकम नहीं आएगी। ठीक है, उसको क्लियर करो ये चीज। ठीक है, उसको ये चीज क्लियर कर दो। तो इसलिए मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा, बट आपको प्रोडक्ट यूज करके देखने चाहिए, क्योंकि मैंने भी यूज करके देखे थे एंड बहुत सारे लोग करके देखते हैं। ये चीज बोल सकते हो। अगर वो फिर भी नहीं मान रहा तो उसको प्रोडक्ट सेशन तक पहले लेके आओ, फिर उसके बाद इनिशियल के लिए पिच करते हैं। अगर फिर वो उद्भव ठीक है। और एक डाउट होता है उनका ठीक कि है, पूछो। प्रोडक्ट मतलब सेल तो करना नहीं है, बेचना तो है नहीं, पर खुद हम्म। को यूज करने के लिए तो खरीदना तो पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि भाई प्रोडक्ट तो खरीदना ही है, ये उनका मतलब रहता है डाउट। हाँ, तो क्लियर कर तो दिया मैंने कि देखो वही हो गया ना चीज। आप उसको डायरेक्टली बोलो। अगर देखो अभी बंदा बोल रहा है कि प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, कंपनी फ्री में तो नहीं देगी यार प्रोडक्ट, पैसे देगा वो तभी लेगा प्रोडक्ट। उसको ना एक एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो। अच्छा, मैं यहाँ पे ना मान लेते एक बंदे को अनम्यूट कर देता हूँ। सारंग तुम ही अनम्यूट हो जाओ, चलो मैंने तुम्हें अनम्यूट कर दिया। अच्छा, मेरे को ये बताओ तुम्हारी अभी एज कितनी है? 22। तुम्हारी एज कितनी है अभी? 22। ठीक है। अच्छा, 22 सालों में तुम्हारे घर में टोटल कितने के शैम्पू, कितने के लोशन, कितने के टूथपेस्ट वगैरह यूज हो गए होंगे, बताओ। लाखों में। लाखों में यूज हो गए। क्या तुम्हारे घर पे कभी कैटरीना कैफ आई लक्स साबुन वाली कि सारंग जी 10,000 का चेक रख लो हमारी तरफ से? नहीं। नहीं आई यार, बुरी बात है ये तो। टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो तुम? आ, ना, कोलगेट। 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 अच्छा, कोलगेट वाले कभी आए कि सारंग जी 5,000 का चेक रख लो हमारी तरफ से, 19 सालों में बहुत, 20-22 सालों में बहुत प्रोडक्ट यूज कर लिया आप लोगों ने? आई कभी? नहीं। कभी नहीं। क्या फ्यूचर में कभी आने वाली है? नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। देखो अभी तक 22 सालों में आपने लाखों के प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, आपको कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ। क्या आप अपना ब्रांड चेंज कर सकते हो? बंदा बोलेगा कर सकते हैं जी। ठीक है, जो मार्केट से अभी तक आप यूज कर रहे हो, अभी तक कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ। अगर आप यहाँ से फॉरएवर का ब्रांड चेंज करते हो, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है और पैसे कमाने का मौका भी मिल रहा है, ब्रांड चेंज कौन नहीं करेगा भाई? सब करेंगे। ठीक है, क्लियर नहीं, हो अगर एक क्वेश्चन गया? अगर डाउट सेशन से पहले ही पूछ लेता है कभी कभी, मतलब प्रोस्पेक्ट, हाँ, तो तब क्लियर कर दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तब ये बोला तो चलता है ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो लाइन यूज करो मर्जी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको ना ब्लाइंडली स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करना, जो मैंने अभी स्क्रिप्ट लिखवाई है आपको ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना। आपको अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज करनी है। यार कैमरा, यार इतने बेकार लोग हो तुम, कैमरा साले जो फिर ऑफ कर लिया तुम लोगों ने, बड़े ढीठ लोग हो तुम। कैमरा ऑन करके बैठे यार। ठीक है, और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं फिर। ठीक है, तो स्टोरी बोर्ड तो बना ही ली होंगी, बाकी जो मैंने आपको कंटेंट अभी लिखवाया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फॉलो करना, डूज एंड डोंट्स मैंने जो बताया है, और जो एग्जांपल्स बताई हैं। ठीक है, वो बच्चे वाली एग्जांपल यूज कर देना भाई, कैडी एग्जांपल है वो बहुत। और सर एक और डाउट था। हाँ, जी जी बताइए। जैसे बंदा मार्केटिंग प्लान देख लेता है, तो हम्म। बहुत से लोगों को मतलब समझ नहीं आता कि सच में 2 सीसी मतलब कितने होते हैं, मतलब 30,000 रुपए। तो वो हम्म। इतना ध्यान नहीं देता, पर जब बाद में हम जैसे क्लोजिंग के टाइम उसको बताते, तो बोलता हम्म। है कि भाई ये क्या कर दिया तुमने, मतलब पहले बोलना था, फिर मैं इतना मेरा भी टाइम वेस्ट, मतलब अगर वो इंटरेस्टेड नहीं रहा तो। हम्म। नहीं, बंदे ने मार्केटिंग प्लान देख लिया, उसके बाद मैं समझा नहीं आपका, क्लियर ना डाउट नहीं समझा, मेरे को दोबारा बताओ। जैसे अब मान लो मार्केटिंग प्लान देख लिया उसने, अब उसके बाद हम्म। हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग बेचते और उसके बाद उसको इनिशियल बिलिंग के लिए पिच करते, पर वो उससे पहले पूछ लेता है भाई वो 2 सीसी कैसे करनी है, मतलब प्रोडक्ट ट्रेनिंग के पहले जैसे मार्केटिंग प्लान हो जाता है, तो तब हम्म। उसको कैसे हैंडल करना। कैसे क्योंकि हैंडल करना? हाँ। देखो सिंपलेस्ट वे इसको हैंडल करने का, बंदे को जब मार्केटिंग प्लान बंदे ने देख लिया, उसको कॉल पे 2cc एक्सप्लेन करो।
बंदे को टू सीसी ना एक्सप्लेन करो कि टू सीसी है क्या। बहुत ज्यादा ना डीप में नहीं जाना कि टू सीसी करते कैसे, नो। आपको क्या करना है, बंदे को टू सीसी क्लियर करनी है कि ये होती है टू सीसी। कैसे क्लियर करोगे, मान लो एक एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल की प्राइस कितनी है 1500, 1450 है वैसे तो, ठीक है। उस पे कितने पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स। अगर 10 बॉटल्स एलोवेरा की ले लेते हो 1 सीसी 14,500, अगर 20 बॉटल्स हो गई तो कितने हो गए, 29,000 हो गई टू सीसी कंप्लीट। ये होती है हमारी टू सीसी। अब इसको कंप्लीट करने के लिए ना हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, इसकी ना टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपको। क्योंकि देखो मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने विद इन 3 से 4 दिन में टू सीसी कंप्लीट करी है, और मैंने खुद 5 से 6 दिन में कंप्लीट करी है। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रॉपर सिस्टम मिला था, मेरे को प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिली थी कि टू सीसी हमें कंप्लीट कैसे करनी होती है। तो मैंने ना जस्ट आपको एक ब्रीफ बताया कि टू सीसी होती क्या है, बट उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, हमारे साथ बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो आपको आगे ट्रेनिंग्स में प्रोवाइड होंगी कि कैसे टू सीसी आपको अलग अलग वेज में कंप्लीट करनी है। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? उसको कॉल पे नहीं बताना स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, फिर तो खराब हो जाएगा वो। उसको सिर्फ टू सीसी एक्सप्लेन करो और उसको बताओ कि आगे ट्रेनिंग्स में उसको टू सीसी कैसे कंप्लीट करनी है, बस सिंपल सीधी बात। और कोई डाउट? पूछ लो यार अगर किसी को डाउट आ रहा है, अच्छे डाउट्स हैं वैसे, अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं सारंग ने। अगर कोई और डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, कर दे मीटिंग एंड फिर? एक सर एक और डाउट है पूछो भाई पूछो। सर। सामने वाला सर पहले कॉल में मतलब जैसे क्वेश्चनिंग कर लेते ना कि आपको मतलब सेशन में क्या अच्छा लगा, उसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग तक एक ही डाउट रहता है कि भाई काम क्या करना है। इस ये सब हम एक्सप्लेन कर देते, पर फिर भी उसका वो डाउट क्लियर नहीं होता था। वो आखिरी तक वही मतलब अटका रहता है, भाई काम क्या करना है। अगर उसको बता भी दिया कि भाई देखो अब हमारी मुलाकात कैसी, इंस्टाग्राम के एक मैसेज के थ्रू, तो मतलब उसका वो डाउट ही क्लियर नहीं होता कुछ भी करके। आपको ये उसके सब नहीं माइंड में बताना। वही रहता है, तो उसको क्या। ठीक है, ओके। देखो आपको ये सब नहीं बताना कि इंस्टाग्राम पे ये हुआ वो हुआ, नहीं। जो मैंने स्टार्टिंग में क्लियर करा डाउट सेशन में, एग्जैक्टली काम है क्या, उसको तुम डाउट सेशन में पहला डाउट यही क्लियर करोगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, क्या करना है। यहाँ पे 100% काम है, 5% काम है प्रोडक्ट मार्केटिंग का, 95% काम है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क बिल्डिंग का। अब वो 5% में काम क्या करना है, हमें उसमें प्रोडक्ट सेल्फ यूज और रिकमेंडेशन करना है। ठीक है, सेल्फ यूज और रिकमेंडेशन, जो मेरी टीम बहुत ही 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर ली थी, और मैंने विद इन 4 to 5 डेज में कंप्लीट कर लिया था। वो क्यों करना होता है, बिकॉज फॉरएवर में एक इनिशियल लेवल है, दैट इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके लिए। और वो कंप्लीट कैसे करना है, विल टेल यू इन द ट्रेनिंग्स फर्दर। आगे बिजनेस समझो, आपको अपने पता चल जाएगा बस। नहीं सर, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में के बारे में पता है ना, उसको ये डाउट मतलब आता नहीं है। पर जिसने कभी सुना ही नहीं और पहली बार बीओपीपी देख लेता है, और उसके बाद अगर उसको पता चलता है कि भाई ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग, तो उसका डाउट ही क्लियर नहीं होता सर। हाँ हाँ, तो मैंने अभी उसको अभी मतलब मैं किस तरह से। समझा नहीं यार, मैं आपका डाउट ही नहीं समझा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर, मतलब अब ज्यादातर 95% लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, भाई चेन बनाना, नेटवर्क बनाना, बंदे जोड़ना। हम्म पर 5% ऐसे भी लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हम्म उनको एमवे नहीं पता, फॉरएवर नहीं पता, या जो भी हम्म, कंपनीज है नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की, उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ। पर वो करना चाहते, पर वो वहीं पे अटके रहते कि भाई काम क्या करना है, काम क्या करना है, काम क्या करना है। मैंने वही तो चीज क्लियर करी। देखो सर बंदे भाई को मैं आप सेशन अटेंड करवाओगे, ठीक है, बंदे को आपने बीओपीपी सेशन अटेंड करवाया, उसको क्लियर हो गया वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ठीक है, उसको क्लियर हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बट उसको ये क्लियर नहीं हुआ एग्जैक्टली काम क्या है। उसके बाद एग्जैक्टली काम करना क्या, वो आप क्लियर करोगे जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, और कोई डाउट सर एक मेरा डाउट था पूछो। कि हमें जैसे हम बंदे को इनवाइट करते हैं पहले बीओपीपी के लिए, ठीक तो है, उस कॉल में हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बोलना है? नो कुछ भी नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम भी नहीं लेना? नो। तो फिर उसे ये क्या बोले कि वो हमें उसे कहते हैं कि 1 घंटे की वीडियो में क्या है, तो उसे ये क्या बोले उसे देखो कि मैं क्या है आपको ना, उसे 1 घंटे की वीडियो में? मैं आपको यहाँ पे लाइव इन्विटेशन आपके साथ ही करूँ, लाइव इन्विटेशन। हाँ सर ठीक है।
मान लेते हैं मैंने आपको कॉल लगाया, आपको कोल्ड मार्केट के प्रोस्पेक्ट। सो हाय श्रेयस, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। मेरी किससे बात हो रही है वैसे? मैं आपकी बात हो रही है तुषार से। आपको याद है कि आपने इंस्टाग्राम पे ना एक फॉर्म फिल किया था रिगार्डिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी 2 से 3 दिन पहले, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, याद है। तो क्या हाल चाल है भाई? घर में कैसे हैं सब? मैं बढ़िया हूँ सर। सब चलो बढ़िया बढ़िया। है, आप बताओ। बस बहुत बड़े। घर में सेफ है ना सारे? कोविड वोविड तो नहीं किसी को? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं नहीं। सेफ है, चलो ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, मेरे को आप अपने बारे में एग्जैक्टली बताओगे कि अभी आप करते क्या हो and कहाँ से हो? तो मेरा फुल नेम श्रेयस भूटानी है, मैं अभी दिल्ली से हूँ। अभी मैं एक्चुअली फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ बीबीए आईआईएलएम से। ओके, बीबीए कर रहे हो फर्स्ट ईयर, दैट्स ग्रेट यार। तो उसके हाँ बाद मतलब जी। क्या सोचा, उसके बाद क्या करना है? अभी तक ऐसा सोचा नहीं है, मतलब बिजनेस ही करना है, अपने फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाना है। फैमिली बिजनेस किस चीज का आपका? कपड़ों का है। कपड़ों का, चलो ग्रेट यार, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मतलब बीबीए फिर ऐसे ही कर रहे हो मजे में? नहीं नहीं, मतलब ऑब्वियसली बीबीए उसका थोड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझूंगा, फिर एमबीए जाके थोड़ा स्किल्स तो आएंगी। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल जो माइंडसेट है आपका वो बिजनेस के रिगार्डिंग है, जॉब जॉब के रिगार्डिंग नहीं है। नहीं चलो नहीं। अच्छी बात है, ओके ओके, चलो ग्रेट। देखो श्रेयस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छा, आपका मेन मोटिव क्या था उस फॉर्म को फिलअप करने का इंस्टाग्राम पे? मेन मोटिव यही था कि अभी ऐसे पता ही है, कोविड चल रहा है, पैंडेमिक है, कोई एज हाँ, सच हम कुछ कर नहीं रहे, कॉलेज भी ऑनलाइन ही चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम खाली बैठे होते हैं, वेब सीरीज देख रहे होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते। तो इससे अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, ओके देख लेते हैं, अगर सब सही रहा तो बढ़िया कर लेंगे। ओके ओके, चलो ग्रेट, अच्छी बात है। सो देखो श्रेयस, अभी आपको पता होगा इस पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोगों की जो जॉब्स हैं, बिजनेस है, बंद हो चुके हैं, है ना? हम्म। राइट। सो अभी अभी जैसे हम्म। कि बीबीए कर रहे हो आप, फर्स्ट ईयर में हो, तो आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूं जिससे आप मंथली ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस 25 to 30,000 अर्न कर सकते हो अपनी स्टडीज के साथ साथ? कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। इट वुड बी ग्रेट, है ना? एकदम बढ़िया। बिल्कुल हम्म। बढ़िया। अब देखो, ये कंसेप्ट को समझाने के लिए ना मेरे को आप में दो क्वालिटीज चाहिए। पहली क्वालिटी, क्या आप एक दिन में 1.5 से 2 घंटे इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस को समझने के लिए? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल कर सकते हो। सेकंड क्वालिटी, क्या आपका माइंडसेट ऐसा है कि मेरे को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है? हाँ है। बिल्कुल है, सेल्फ डिपेंडेंट तो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ग्रेट। देखो बेसिकली आप में दोनों क्वालिटीज हैं, मेरे को जान के बहुत अच्छा लगा। अब देखो यार, आपको पता है कि कॉल पे या चैट पे एक प्रॉपर एक जेन्युइन कंसेप्ट समझाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अभी आपसे हम्म। पूछूं, अभी आप बीबीए कर रहे हो, है ना? मान लेते हैं आप थर्ड ईयर में हो और मैं भी थर्ड ईयर में हूँ, ठीक है? कल मेरा ओके। बीबीए का मान लो थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम है, ठीक है? मान लेते हैं हाँ कल मेरा जी। बीबीए का थर्ड ईयर का फाइनल एग्जाम है। मैंने 2 से 3 साल कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है? हम्म। अगर आप मुझे समझाने बैठोगे, क्या 5 मिनट में एक्सप्लेन करके क्या मैं उस एग्जाम में पास हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। पास नहीं होऊंगा, ठीक है? नहीं इज इट मतलब आपको क्या लगता है एक प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस कंसेप्ट समझाना क्या कॉल या चैट पे पॉसिबल है? क्या लगता है आपको? नहीं, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं। नहीं, राइट? सो देखो, इसके रिगार्डिंग ना हमारे पास एक सेशन है, एक रिकॉर्डेड सेशन है, जिसका ना जिसका टाइम लिमिट अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट से 1 घंटे का सेशन है, ठीक है? तो अच्छा, अगर वो सेशन अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूँ तो कब तक देख लोगे आप? देख लूंगा, अभी भेज दोगे तो अभी देख लूंगा, अगर भी, सच तो अभी ठीक है। फ्री हूँ। क्योंकि देखो यार, वो सेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ना आपको ना लाइफ के रिगार्डिंग भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। नॉलेज कैसे? अभी जैसे कि आप बीबीए कर रहे हो, आपने मेरे को बताया कि आपका फादर का बिजनेस है ना? हम्म। आपका ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है अभी। तो उसमें ना आपको हेल्प मिलेगी कि आप वो बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो वो अच्छा। सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, 45 मिनट से 1 घंटे का सेशन है। देखो, आपको वो सेशन ना मैं तभी शेयर करूंगा अगर आप मेरे को कंफर्मेशन दे देते हो कि आप वो पूरा देखोगे बिना स्किप करें। बिल्कुल पूरा देखेंगे जरूर। बिल्कुल पूरा देखोगे, चलो ग्रेट। सो हम्म। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। माय नेम इज तुषार। मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करके मेरे को आप व्हाट्सएप पे एक बार टेक्स्ट कर दो कि हेलो दिस इज श्रेया दिस साइड। मैं आपको सेशन का लिंक अभी व्हाट्सएप पे ना फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जब आपने पूरा सेशन देख लिया, मेरे को व्हाट्सएप पे हम्म। रिवर्ट बैक कर देना एंड देन विल डिस्कस फर्दर कि कैसे इसको स्टार्ट करना है, ठीक है? ठीक है। ओके। चलो ओके। बंदे को मैंने कॉल पे बिजी रखा, उसको पूछने का टाइम ही नहीं दिया कि करता क्या है। क्लियर? समझ गया। ना मैंने अचीवर्स क्लब बोला, ना मैंने फॉरएवर बोला, ना मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बोला। तुम्हें बंदे को ना हम्म। बिजी रखना है। अगर तुम सामने वाले को ज्यादा टाइम दोगे ना बोलने के लिए, बंदा हम्म। तुमसे पूछ ही लेगा कि भाई तुम करते क्या हो। अगर मान लो बंदे ने पूछ भी लिया यार तुम करते क्या हो, उसको डायरेक्टली बोलो
कि देखो हम ना यंगस्टर्स की हेल्प करते हैं कि वो ऑन पार्ट टाइम बेसिस कैसे अर्निंग कर सकते हैं, हम उनकी लाइफ में ना वैल्यू ऐड करते हैं। अब बंदा पूछेगा वैल्यू ऐड का मतलब, उसको बोलो कि अगर तुम मेरी वजह से, मेरी हेल्प से अपनी लाइफ में कुछ अर्निंग कर रहा है, ठीक है, तो क्या मैंने तेरी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करी? बंदा बोलेगा हाँ बिल्कुल करी। तो ऐसे ही ना मैं बहुत सारे यंगस्टर्स की हेल्प करता हूँ उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। अब वो वैल्यू कैसे ऐड करता हूँ, कैसे तुम्हें अर्निंग होगी, उसके लिए तुम्हें सेशन देखना पड़ेगा, सिंपल सीधी बात। तो सर अब ऐसा है कि अब इसके बाद भी बंदा नहीं आता, तो मतलब लाइक एक नॉर्मल इनविटेशन करी, ठीक है, ऐसे ही करी, वो फर्स्ट कॉल पे तो बहुत पॉजिटिव नेचर दिखा रहा है अपना कि हाँ बिल्कुल देख लेंगे, उसने व्हाट्सएप पे हाई ड्रॉप भी कर दिया, हमने बीओपी भी भेज दी, उसने सीन भी कर लिया, ठीक है। फिर जब 1 घंटे बाद जितना भी हमारा टाइम सेट होता है डाउट सेशन का, सेकंड कॉलिंग का, वो भाई साहब फोन ही ना उठाए। देखो यहाँ पे ना हर एक बंदा वेबिनार देख के पॉजिटिव नहीं होगा। आपको मैक्सिमम लोग यही मिलेंगे कि वेबिनार देख के वो नेगेटिव होंगे या वो फोन नहीं उठाएंगे। बट आपको ना नंबर्स गेम खेलनी है। देखो ये ना डाउट नहीं है, ये एज अ काइंड ऑफ कह सकते हो कि रूल है नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। हर एक बंदा तुम्हारा सेशन नहीं अटेंड करेगा, हर एक बंदा पॉजिटिव नहीं होगा, हर एक बंदा तुम्हारे साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। बट लॉ ऑफ एवरेज समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं 50 लोगों को अगर इनवाइट कर रहा हूँ, तो मेरे 30 बंदे वेबिनार में बैठ रहे हैं, 30 में से मेरे 20 बंदे क्लोजिंग सेशन तक आ रहे हैं, और 20 लोगों में से मेरे 2 बंदे एएस कर रहे हैं। तो अगर आपको अपना लॉ ऑफ एवरेज पता है, तो उसके हिसाब से आप काम करोगे, आप नेगेटिव होगे नहीं, या बंदा आपको मना करके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। समझ गए। ठीक। लॉ ऑफ एवरेज आपको पता होना चाहिए अपना, दैट इज मस्ट। ओके। और कोई डाउट किसी का? एक्सक्यूज मी सर, यश, हाँ जी बताइए। इसमें ना एक पॉइंट ऐड हो सकता था। वैसे तो देखो आप ज्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर भी एक पॉइंट ये हो सकता था कि हम सामने वाले को पहले ये बोल दे कि देख हम वीडियो देखो भेज रहे हैं, तो तू न्यूट्रल होके देखियो, और कोई भी डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसके बारे में भी किसी को भी डिस्कस मत करियो, क्योंकि बिल्कुल, मतलब वैसे बोलना कि पर्सनल एडवाइस दूंगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो सिमर ने बहुत अच्छा पॉइंट ये बोला है। देखो आप इसको नोट डाउन कर लो प्लीज, नोट डाउन कर लो, मैं भी नोट डाउन कर लेता हूँ। देखो हमें ना सीखना सबसे चाहिए यार, यहाँ पे कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं होता, सीखना सबसे चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कर लेता हूँ। बंदे को ना स्टार्टिंग में बोल दो कि देख वो सेशन ना बिल्कुल न्यूट्रल होके देखना। तो उस सेशन को देखने के बाद नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उस सेशन को देखने के बाद ना एक बार कॉल पे डिस्कस कर लेना, ठीक है। उसके बाद तेरी मर्जी होगी बिजनेस को करना ना करना, बट एक बार कॉल पे डिस्कस कर लेना, डाउट्स में तेरे क्लियर कर दूंगा, ये बोल सकता हूँ, ठीक है। मैं भी लिख रहा हूँ भाई, तुम भी लिखो। और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट नहीं है, मीटिंग एंड कर देते हैं। वैसे भी 30 सेकंड की बची है मीटिंग, तो मीटिंग एंड कर देते हैं। जो भी मैंने चीजें बताई उनको फॉलो अप करो ढंग से, लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करना ना स्टार्ट करो थोड़ा सा। जब तक आप खुद का कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे, आप थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। खुद का कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। बाकी ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। इस मंथ के हमारे पास सिर्फ 9 से 10 दिन बचे हैं, बेस्ट बनाने लग जाओ, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट।